नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मोरेना में 1 साल से लापता छात्रा की जगह युवक दे रहा था परीक्षा। हंगामा हुआ पर कार्रवाई नहीं। कॉलेज परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल ही नहीं चल रही, बल्कि फर्जी परीक्षार्थी भी बैठाए जा रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि जो छात्रा 1 साल से लापता है और स्वजन ढूंढने में लगे हैं, उसी छात्रा की जगह कोई युवक परीक्षा दे रहा था। जो छात्रा लापता है, उसी की छोटी बहन ने यह फर्जीवाड़ा पकड़ा। मामला थाने तक पहुँचा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मुरैना गांव के दाऊजी रोड पर संचालित एसडीएमजे कॉलेज का यह पूरा घटनाक्रम है। इस कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज महात्मा ज्योतिबा फुले का सेंटर बनाया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की परीक्षाएं घोषित। 20 जुलाई से चौथे और 25 से दूसरे सेमेस्टर के पेपर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित कर दी। मई में होने वाली दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 2 महीने पिछड़ चुकी है, जो जुलाई तीसरे सप्ताह से करवाई जाएगी। बकायदा विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 20 जुलाई से चौथे और 25 जुलाई से चौथे सेमेस्टर के पेपर शुरू होंगे। परीक्षा में 20,000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। इनके लिए विश्वविद्यालय ने इन दिनों केंद्र बनाने में लगा है। अधिकारियों के मुताबिक 10 जुलाई के बाद छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड जारी होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रभावित हुई। अप्रैल से मई में होने वाली परीक्षाएं जुलाई में शुरू होगी। विश्वविद्यालय ने इन परीक्षाओं को 2 सत्र में करवाने का फैसला लिया है। जबलपुर में चलेंगी 100 एसी ईप से, आवागमन होगा सुविधाजनक। जबलपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इस वर्ष बड़ी सुविधा जुड़ जाएगी। 100 नई बसों के जबलपुर की नगर बस सेवा के बेड़े में सम्मिलित होने से सार्वजनिक परिवहन को गति मिलेगी। नगर के विस्तार के साथ ही एक छोर से दूसरे छोर तक आवाजाही में हर वर्ग को सार्वजनिक बस सेवा का बेहतर विकल्प उपलब्ध होगा। एमपी के जबलपुर के अतिरिक्त भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर में चलाई जाएंगी यह ईप से। वर्षांत तक मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बसें मिडी होंगी, जो कि वातानुकूलित रहेंगी। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में 552 ईप्सों के संचालन का प्राविधान किया है। इनके शीघ्र संचालन के लिए तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। ग्वालियर में ई रिक्शा को 2 शिफ्ट या 2 से 3 जोन में बांटकर चलाने का विकल्प। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए ई रिक्शा का प्रबंधन किया जा रहा है। इस सिलसिले में बुधवार को कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। शहर के सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए पंजीकृत ई रिक्शा को 12 घंटे की शिफ्ट व शहर को 3 या 2 जोन में बांटकर ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने के विकल्प बैठक में रखे गए। बजट में मंडी टैक्स में नहीं मिली राहत, बार की घोषणाएं अधूरी। मोहन सरकार के पहले पूर्ण बजट से प्रदेश का दाल दलहन उद्योग निराश नजर आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते 3-4 वर्षों से मंडी टैक्स की असमानता दूर करने की मांग हो रही है। इस संबंध में घोषणाएं भी सार्वजनिक मंचों से होती रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारियों के दबाव में तत्कालीन सरकार ने आंशिक राहत तो दी थी, लेकिन ताजा बजट में मंडी टैक्स में राहत का कोई ठोस ऐलान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में अनाज, दलहन और तमाम कृषि उपज पर 1.20 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से मंडी टैक्स लागू हो रहा है। उच्च शिक्षा में मिली करोड़ों की सौगातें, ग्वालियर के लिए भी खुलेगी राह। विधानसभा में मध्य प्रदेश सरकार का सत्र 2024 से 25 का बजट बुधवार को पेश किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें देने की बात कही गई है, जिनका फायदा प्रदेश भर के छात्रों को तो होगा ही, साथ ही ग्वालियर के लिए भी कई नई राहें खुलेंगी। अब चाहे प्रदेश में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय की बात करें या फिर 22 नवीन ITI कॉलेज खोले जाने और 5,280 सीटें बढ़ाए जाने का प्रस्ताव, छात्र हितों के हिसाब से यह सभी प्रावधान काफी लाभदायक रहेंगे। इंदौर में हर दिन 12 लाख लीटर दूध की जरूरत, अभी भी दूसरे जिलों से हो रही आपूर्ति। मध्य प्रदेश के बजट में दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने 150 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है। पहली नजर में गांव किसान से जुड़ी यह घोषणा इंदौर जैसे प्रदेश के सबसे बड़े शहर के लिए खासी अहम है।
दरअसल तेजी से फैलता इंदौर आज भी दूध जैसी आम जरूरत की पूर्ति के लिए आसपास के जिलों पर निर्भर है, और तो और गुजरात से दूध इंदौर पहुंच रहा है। ऐसे में दूध उत्पादक किसानों के लिए की गई सरकार की घोषणा इंदौर के लिए भी सबसे ज्यादा महत्व रख रही है। दमोह के तेंदुखेड़ा में एक जैसे नाम का उठाया फायदा, 10,000 रुपए देकर बनवाया फर्जी आधार कार्ड, ऐसे हुआ खुलासा। तेंदुखेड़ा विकासखंड में एक युवती के आधार नंबर पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है। सहजपुर के सरपंच पति रघुपाल ने बताया, दोनों मेरे रिश्तेदार हैं। युवती संगीता पुत्री भोलापाल ने पुलिस में आवेदन दिया। संगीता ने आवेदन में बताया कि उसके आधार कार्ड नंबर से छेड़छाड़ करके जबेरा के युवक ने फर्जी आधार कार्ड बनाया। जांच पड़ताल की तो मामला सही निकला। पिता के साथ तेंदुखेड़ा थाने में लिखित शिकायत देकर सबूत के तौर पर दोनों आधार कार्ड पुलिस को दिए हैं। टेम्पो युग में जी रहे ग्वालियर के ट्रैफिक को गति देंगी 70 इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र की पीएम ई बस योजना के तहत ग्वालियर सहित प्रदेश के 6 शहरों में 552 ई-रिक्शा चलाने की घोषणा राज्य सरकार ने अपने बजट में की है। इसके तहत ग्वालियर में 70 ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। इन ई-रिक्शा के संचालन के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया होगी और राज्य सरकार इनके संचालन में खर्च होने वाली राशि को अनुदान के तौर पर देगा। इसकी सहमति इस वित्तीय वर्ष के बजट में दी गई है। बसों के संचालन के लिए पहले बस स्टैंड के पास मौजूद निगम डिपो की जमीन ही देखी जा रही थी, लेकिन अब इसके लिए ग्राम लखनौती में हाईवे किनारे की जगह चिन्हित की गई है। एटीएस ने खंडवा से एक नाबालिग सहित 2 को पकड़ा, साथ ले जाने लगे तो पीछे लगा परिवार। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर की गुलमोहर कॉलोनी में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा छापा मारकर 2 लोगों को पकड़ने की जानकारी सामने आई है। इसमें से एक नाबालिग है। एटीएस ने यह कार्रवाई गुरुवार अल सुबह की है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अल सुबह 4 बजे खंडवा की गुलमोहर कॉलोनी में छापा मारा। यहां एक युवक और एक नाबालिग से पूछताछ की। जब एटीएस टीम उन्हें साथ ले जाने लगी तो परिजन भी कुछ दूर तक उनका पीछा करते रहे। इन्हें किस मामले में पकड़ा गया है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इंदौर में 80 रुपए किलो बिकने लगा टमाटर, दाम अभी और बढ़ने के हैं आसार। प्याज और आलू के महंगे होने के बाद अब टमाटर पर भी महंगाई की सुर्खी चढ़ती नजर आ रही है। खेरची बाजार में टमाटर के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। 10 से 12 दिन पहले तक टमाटर इससे आधे दामों पर बिक रहा था। थोक मंडी में ही टमाटर के भाव 50 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं। आसार जताए जा रहे हैं कि जुलाई खत्म होते होते टमाटर के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। इंदौर की थोक सब्जी मंडी सोमवार के अवकाश के बाद मंगलवार को खुली। इससे टमाटर की आवक तो बढ़ी, लेकिन दामों में कोई नरमी नहीं दिखी। आधार के लिए नामांकन के बाद कार्ड मिलने में लग सकते हैं 6 माह। 3 स्तर पर होगा सत्यापन। अब यदि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा आधार के लिए नामांकन कराया जाता है तो उन्हें कार्ड मिलने में 6 माह तक का वक्त लग सकता है। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आयु समूह के आधार नामांकन के लिए बड़ा बदलाव किया है। इस कारण आधार कार्ड मिलने की अधिकतम समय सीमा अब 6 महीने तय कर दी गई है। इंदौर के आश्रम में अधिकारी जांच में उलझे रहे और इधर दम तोड़ते रहे बच्चे। मध्य प्रदेश में इंदौर के आश्रम में 5 मानसिक दिव्यांग बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिन अधिकारियों आश्रम की जांच और बच्चों को अस्पताल भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो केवल जांच में ही उलझे रहे। जांच के दौरान ही 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। भोपाल में कार पलटने से घायल किशोर ने अस्पताल में तोड़ा दम। अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत। जिले के बैरसिया थाना इलाके में पिछले दिनों तेज रफ्तार कार पलटने से घायल हुए किशोर ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। उस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर खजूरी सड़क इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर छानबीन शुरू कर दी है। रतलाम में 14 साल पहले दूसरे जाति की लड़की से की थी लव मैरिज। अब समाज ने किया बहिष्कार। अंतरजातीय प्रेम विवाह कर चुके दंपति को विवाह के 14 साल बाद अब सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पीड़ित दंपति ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।